जयंती सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे लिखे उपकारी है। जिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्हीं से काज सब आज भय कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरे ऐसे दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरे ऐसे दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरे ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेंद्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है, आप सब ध्यान से इसको सुनिए और स्वाध्याय का लाभ लीजिए। अगर यह मुनिराज रावण को जीवित रहते आ जाते तो रावण का मरण नहीं होता और रावण एवं लक्ष्मण के विशेष प्रीति होती। जहाँ रिद्धिधारी मुनिराज विराजमान होते हैं वहाँ सब मंगल ही होता है, और जहाँ केवली भगवान विराजमान होंगे वहाँ चारों ही दिशाओं में 100 योजन तक की पृथ्वी स्वर्ग समान उपद्रव रहित होती है। जीवों में शत्रुता नहीं होती। अग्नि में उष्णता, जल में शीतलता, पृथ्वी में सहनशीलता एवं स्वभाव में महाज्ञानी महामुनि, लोक में आनंददायक अनुपम गुणों के धारी ऐसे अनंत वीर्य स्वामी विराजमान हैं। गौतम स्वामी कहते हैं, हे सैनिक, ऐसे ऋषियों के गुणों का वर्णन कौन कर सकता है। जैसे स्वर्ण के घड़े में अमृत भरा, ऐसे महामुनिराज के अनेक रिद्धियां भरी जीवों से रहित संसार स्थान में एक शिला पर शुक्ल ध्यान में लीन हो विराजमान हुए। उसी रात्रि में केवल ज्ञान को प्राप्त किया। उनके गुणों का वर्णन पापों का नाश करता है। उनकी पूजा के लिए असुर कुमार, नाग कुमार, गरुड़ कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, पवन कुमार, मेघ कुमार, दीप कुमार, उदधि कुमार, दिक कुमार, ये 10 प्रकार के भवनवासी देव तथा 8 प्रकार के व्यंतर, किन्नर, कीपुरुष, मनोरथ, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, 5 प्रकार के ज्योतिषी देव, सूर्य, चंद्र, ग्रह, तारा, नक्षत्र, 16 स्वर्ग के कल्पवासी देव, सोधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहसार, आनंद, प्रणात, आरण, अच्युत, ये सभी चारों प्रकार के देव आए। घात के खंड द्वीप में तीर्थंकर प्रभु का जन्म हुआ। वहाँ इन सभी देवों ने क्षीर सागर के जल से सुमेरु पर्वत पर शिशु का अभिषेक किया और जन्म कल्याणक का उत्सव कर माता पिता को बालक सौंप तांडव नृत्य कर प्रभु की बार बार स्तुति की। वहाँ जन्म कल्याण मनाकर सभी देव लंका में अनंत वीर्य केवली के दर्शन एवं पूजा करने, कोई विमान से, कोई राजहंसों पर, कोई अश्व, सिंह, व्याघ्रादि अनेक वाहनों पर बैठकर आए। ढोल, मृदंग, बांसुरी, वीणा आदि बाजों के साथ मनोहर गीत नृत्य किए। उनके बाजों के ध्वनि एवं जय जयकार के शब्दों से 10 दिशाएं गूंज उठी। तब राम लक्ष्मण भगवान को केवल ज्ञान होने का वृत्तांत जान परम हर्ष को प्राप्त हुए। सभी वानरवंशी, राक्षसवंशी, विद्याधर, इंद्रजीत, मेघनाथ, कुंभकर्ण आदि सैकड़ों राजा राम लक्ष्मण के साथ केवली भगवान के दर्शनों के लिए चले। राम लक्ष्मण हाथी पर चढ़े, कोई रथों पर, कोई घोड़ों पर, छत्र, चंवर, ध्वजाओं सहित देवों समान बैठे। भक्ति करते हुए प्रसन्न मन से वाहनों से उतरकर विनय पूर्वक प्रणाम करते हुए स्रोत पढ़ केवली भगवान के चरणों में अष्टांग दंडवत नमस्कार कर धर्मोपदेश सुनने की अभिलाषा से बैठे और केवली भगवान के मुख से धर्म श्रवण करने लगे। दिव्य ध्वनि में उपदेश हुआ, जो प्राणी 8 कर्मों से बंधे हैं वह महादुख रूपी चक्र पर बैठकर
चारों गतियों में भ्रमण करते हैं। आर्त रोध ध्यान से शुभ अशुभ कर्मों का बंध करते हैं। मोहनीय कर्म ने इस जीव को ज्ञान रहित किया, इसलिए नित्य ही हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि 5 पापों को अथवा दूसरों की निंदा कर कसाय सहित अशुभ कार्य करता हुआ मरकर नरक में जाता है। महादुखों को देने वाले 7 नरकों के नाम सुनो। रतन प्रभा, शक्रा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा। ये नरक अंधकार सहित दुर्गंध युक्त, जिसे सूंघ नहीं सकते, देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, ऐसी भयंकर भूमि पर कई प्रकार के छेदना, भेदना, ताड़ना, मारना, काटना, चीर्ण आदि, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, बंध, बंधनादि महातीव्र दुख नारकी जीव पाप कर्मों के उदय से सागरों पर्यंत भोगते हैं। ऐसा जानकर ज्ञानी जीव पापों से रहित होकर धर्म, व्रत, नियम, संयम, तप का पालन करते हैं। उन तप संयम से स्वर्ग सुखों को भोगकर पुनः मनुष्य भव धारण कर मोक्ष प्राप्त करते हैं। जो जीव तप, व्रत, धर्म आदि कल्याण मार्ग से रहित हैं, वे बार बार जन्म मरण करते हुए महादुखी हो संसार में भ्रमण करते हैं। जो भव्य जीव सर्वज्ञ वीतराग प्रभु के वचनों में धर्म की श्रद्धा करता है, वह मोक्ष मार्गी शील, सत्य, सोच सहित रत्नत्रय का पालन कर जब तक 8 कर्मों का नाश नहीं करता, तब तक इंद्र, अहमिंद्र आदि एवं चक्रवर्ती पदों को प्राप्त कर उत्तम सुखों को भोगता है। इंद्र आदि अद्भुत सुखों को भोग वहाँ से चयकर महाराजाधिराज होकर पुण्य राज्य को छोड़ जिन मुद्रा को धारण कर महातप से केवल ज्ञान प्राप्त कर अष्ट कर्मों से रहित होकर सिद्ध होते हैं, अनंत अविनाशी अनंत सुख को भोगते हैं। भगवान की यह दिव्य वाणी सुनकर इंद्रजीत मेघनाथ अपने पूर्व भाव पूछने लगे। तब केवली भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि में कहा, एक कौशाम्बी नगरी में 2 भाई दरिद्री, एक का नाम प्रथम, दूसरे का नाम पश्चिम, एक दिन भवदत्त मुनिराज विहार करते हुए आए। तब दोनों भाइयों ने धर्मोपदेश सुनकर 11 प्रतिमा के धारी उत्कृष्ट श्रावक क्षुल्लक हुए। उन्हीं मुनिराज के दर्शन करने के लिए कौशाम्बी के राजा इंद्र आए। मुनिराज ने राजा को देखकर अवधि ज्ञान से जाना कि इसका मिथ्यात्व प्रगाढ़ है। उसी समय नंदी नाम का एक सेठ जिन भक्त, वह भी मुनिराज के दर्शन के लिए आया। उसका राजा ने आदर किया। उस सेठ को देख छोटे भाई पश्चिम ने यह निदान किया कि हे प्रभु, मैं इस धर्म के प्रभाव से नंदी सेठ का पुत्र बनूं। तब बड़े भाई और गुरु ने छोटे भाई को संबोधन किया कि जिन शासन में निदान महानिंदनीय बताया है, तब वह निदान बंद से दुखी हुआ और मरकर के नंदी सेठ की स्त्री इंद्रमुखी के गर्भ में आया। गर्भ में आते ही बड़े बड़े राजा इसको महानर जान जन्म से ही आदर सम्मान कर अनेक द्रव्य देते थे। इसका नाम माता पिता ने रतिवर्धन रखा। सभी राजा एवं कौशाम्बी के राजा भी सेवा करते एवं नित्य आकर नमस्कार करते थे। इस प्रकार रतिवर्धन के महाविभूति हुई और बड़ा भाई मरकर स्वर्ग में देव हुआ। छोटे भाई के जीव को संबोधन करने के लिए क्षुल्लक का भेष बनाकर आया। सो वह राजाओं के मान सम्मान के मद से अंधा हो रहा था। उस क्षुल्लक को दरवाजे में आने नहीं दिया। तब उस देव ने क्षुल्लक का रूप दूर कर रतिवर्धन का रूप बनाकर उसका नगर उजाड़ दिया और कहा कि अब तेरी क्या बात है। तब वह चरणों में गिरकर स्तुति करने लगा। तब देव ने सभी वृत्तांत कहा कि अपन दोनों भाई थे, मैं बड़ा और आप छोटे। आपने क्षुल्लक के व्रतधार नंदी सेठ को देख निदान किया और मरकर नंदी सेठ के घर जन्म लिया।
राजविभूति प्राप्त की और मैं स्वर्ग में देव हुआ। यह बात सुन रतिवर्धन को सम्यक्त हुआ। नंदी सेठ सहित अनेक राजा रतिवर्धन के साथ मुनि बने। रतिवर्धन तपस्या से जहाँ भाई का जीव देव था वहाँ ही यह देव हुआ। पुनः दोनों भाई स्वर्ग से आकर राजकुमार हुए। एक का नाम उरु, दूसरे का नाम उर्वस। राजा नरेंद्र रानी विजया के पुत्र यहाँ जिन धर्म की आराधना कर स्वर्ग में देव हुए, वहाँ से चलकर आप दोनों भाई रावण की रानी मंदोदरी, उसके इंद्रजीत मेघनाथ पुत्र हुए और नंदी सेठ के इंदुमुखी रतिवर्धन की माता कई जन्मों के पश्चात मंदोदरी हुई। पूर्व भव के स्नेह के कारण अब इस जन्म में माता का अति स्नेह हुआ। इस प्रकार अपने पूर्व भाव सुन संसार से वैराग्य हुआ। फिर जिनेश्वरी दीक्षा धारण की और कुंभकर्ण, मारीच राजा, मैं और भी बड़े बड़े राजा संसार से विरक्त होकर विषय कसाय एवं विद्याधरों की राजविभूति को छोड़ दिगंबर महामुनि बने। महायोगीश्वर होकर अनेक रिद्धियों के धारी पृथ्वी पर विहार करते हुए भव्य जीवों को धर्मोपदेश देते रहे। मुनि सुव्रत नाथ भगवान के मोक्ष जाने के बाद उनके तीर्थ में यह बड़े बड़े महापुरुष महातप के धारी अनेक रिद्धियों से युक्त मुनि हुए। वह भव्य जीवों के लिए बार बार नमस्कार करने योग्य है और मंदोदरी पति और पुत्र दोनों के वियोग से महादुखी होकर शोक से मूर्छित हो गई। पुनः सचेत होकर डगी के समान विलाप करती हुई रोने लगी। दुख रूपी समुद्र में गिरती हुई कहने लगी, हाय पुत्र इंद्रजीत, मेघनाथ, यह तुमने क्या किया? मैं तुम्हारी माता अति दीन दुखी मुझे क्यों छोड़ी? यह क्या तुमको योग्य है जो दुख रूपी अग्नि में जलती हुई माता को बिना मिले बिना पूछे चले गए? हाय पुत्र, तुम कैसे मुनिव्रत का पालन करोगे? तुम देवों समान महाभोगों को भोगने वाले, शरीर का पोषण करने वाले अब कठोर भूमि पर कैसे शयन करोगे? संपूर्ण वैभव छोड़ा, विद्याएं छोड़ी, केवल आत्म ध्यान एवं अध्यात्म विद्या में तत्पर हुए। और राजा मैं भी मुनि बने, उनका महाशोक किया। हाय पिता, ये क्या किया? जगत को छोड़ मुनि बने, आपने मेरे से तत्काल स्नेह क्यों छोड़ दिया? मैं आपकी राजपुत्री, मेरे पर दया क्यों नहीं की? बाल्यावस्था में मेरे से आपका महाप्रेम था। मैं पिता पुत्र पति सबसे रहित हुई, सभी मुझे छोड़कर चले गए। स्त्री के यही रक्षक होते हैं। अब मैं किनके शरण में जाऊं? मैं पुण्यहीन महादुखी हुई। इस प्रकार दुख से रुदन किया। उसके रुदन को देख सभी के आंखों में आंसुओं से चातुर्मास हुआ। तब शशिकांता नाम की आर्यिका ने मंदोदरी को धर्मोपदेश दिया, हे मूर्ख, क्यों रो रही है? इस संसार चक्र में जीवों ने अनंत भाव धारण किए। इनमें नारकी और देवों के संतान नहीं होती, मनुष्य तिर्यंच के होती हैं। चारों गतियों में भ्रमण करते हुए मनुष्य तिर्यंच के अनंत जन्म धारण किए। उनमें आपके अनेक पिता पुत्र पति परिवार हुए। उनके लिए जन्म जन्म में रोए। अब क्यों विलाप करके रोती हो? मन को शांत कर, संसार असार है, एक आत्म धर्म ही सार है। आप जिन धर्म की आराधना करो, इससे तुझे दुखों से निवृत्ति होगी। आर्यिका ने मंदोदरी को ऐसे प्रिय वचन कहकर संबोधन किया। मंदोदरी को आर्यिका के वचनों को सुनकर वैराग्य हुआ। मंदोदरी संपूर्ण परिग्रह राजवैभव छोड़ एक सफ़ेद साड़ी को धारण कर आर्यिका बनी। कैसी है मंदोदरी? मन वचन काय से निर्मल, स्वच्छ परिणामों से जिन शासन में अनुरागिनी और चंद्र नखा रावण की बहन, इन्हीं आर्यिका के निकट आर्यिका बनी। जिस दिन मंदोदरी ने दीक्षा ली, उस दिन मंदोदरी के साथ 48,000 आर्यिकाएँ हुई। इस अध्याय को पढ़कर सुनकर सभी मानव को समझना चाहिए
कि संसार केले के वृक्ष के समान निसार है, अतः असार वस्तु का त्याग कर सार वस्तु को ग्रहण करे। असार अंधकार में है और सार सूर्य के समान प्रकाशवान है। सार वस्तु ही मोक्ष मार्ग में अनंत सुखों को प्राप्त कराने का साधन है। इंद्रजीत, मेघनाथ, कुंभकर्ण और मंदोदरी आदि रानियों का वैराग्य एवं दीक्षा धारण करने का वर्णन करने वाला 78 पर्व पूर्ण हुआ। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेंद्र।